कल्पना कीजिए, रात के सन्नाटे में आप अचानक जागते हैं। दिल की धड़कन थोड़ी तेज है, लेकिन डर नहीं है। बस एक अजीब सी शांति है, जैसे कोई आपको भीतर से पुकार रहा हो, जैसे समय कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। और उसी क्षण आपके मन में सवाल उठता है, क्या आत्मा सच में जाने से पहले संकेत देती है? क्या मृत्यु अचानक नहीं आती, बल्कि पहले हमें धीरे धीरे तैयार करती है? आज हम उन 7 रहस्यमय संकेतों की बात करेंगे, जिनके बारे में आध्यात्मिक परंपराएं, लोक कथाएं और अनुभवी संत सदियों से बताते आए हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये डराने की कहानी नहीं है, ये जागने की कहानी है। ये समझने की कहानी है कि जीवन और मृत्यु 2 अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही यात्रा के 2 पड़ाव हैं। पहला संकेत अक्सर सपनों से जुड़ा होता है। कई लोगों ने अपने जीवन के अंतिम महीनों में एक जैसे सपने देखे हैं। कोई नदी पार कर रहा है, कोई सफ़ेद प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, कोई अपने पुराने घर या बचपन के आंगन में लौट रहा है। ये सपने साधारण नहीं होते, उनमें गहराई होती है, एक शांति होती है। कुछ लोग बताते हैं कि वे सपने में अपने दिवंगत प्रियजनों से मिलते हैं। वे मुस्कुराते हैं, कुछ कहते नहीं, बस देखते हैं, जैसे कह रहे हों, डरो मत, सब ठीक है। आध्यात्मिक मान्यता ये कहती है कि आत्मा सपनों के माध्यम से धीरे धीरे अलगाव का अभ्यास करती है। वो हमें भीतर से तैयार करती है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना वास्तविक लगा कि जागने के बाद भी उसकी छाया बनी रही? हो सकता है वो सिर्फ सपना ना हो, बल्कि संकेत हो। दूसरा संकेत है अचानक गहरी वैराग्य भावना। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों पर उलझ जाता था, अचानक शांत हो जाता है। उसे धन, प्रतिष्ठा, विवाद कुछ भी उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता। वो क्षमा करने लगता है, पुराने झगड़े खत्म करना चाहता है। वो कहता है, अब बस शांति चाहिए। परिवार वाले अक्सर इसे स्वभाव में बदलाव मानते हैं, लेकिन कई संतों ने इसे आत्मा की तैयारी बताया है। जब आत्मा को महसूस होता है कि यात्रा आगे बढ़ने वाली है, तो वो सांसारिक बंधनों को ढीला करना शुरू कर देती है। ये संकेत डरावना नहीं, बल्कि सुंदर है, क्योंकि इसका मतलब है कि आत्मा हल्की हो रही है। तीसरा संकेत है समय का अलग अनुभव। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें लगता है जैसे समय तेज हो गया है या बहुत धीमा। दिन बीत जाते हैं और उन्हें एहसास ही नहीं होता, या फिर कुछ क्षण इतने गहरे लगते हैं कि जैसे समय ठहर गया हो। आध्यात्मिक दृष्टि से ये चेतना के स्तर में बदलाव का संकेत माना जाता है। जब आत्मा अपने भौतिक अस्तित्व से थोड़ा ऊपर उठने लगती है, तो समय की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। घड़ी वही चलती है, पर अनुभव बदल जाता है। चौथा संकेत है प्रकृति से असामान्य जुड़ाव। व्यक्ति को अचानक आकाश, पेड़, पक्षी, सूर्यास्त सब कुछ अलग लगने लगता है, जैसे वो पहली बार देख रहा हो। वो खिड़की से बाहर देर तक देखता रहता है। उसे छोटी छोटी चीज़ों में भी दिव्यता दिखने लगती है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें विशेष पक्षी बार बार दिखाई देते हैं, या कोई तितली बार बार पास आकर बैठती है। लोक कथाओं में ऐसे आत्मा और प्रकृति के बीच संवाद कहा गया है, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि एक यात्री अपनी अगली यात्रा पर निकलने वाला है। पांचवा संकेत अचानक पुराने लोगों की याद आना। जिनसे वर्षों से बात नहीं हुई, उनका ख्याल आने लगता है। व्यक्ति उन्हें फ़ोन करना चाहता है, मिलना चाहता है, जैसे कोई अधूरा अध्याय बंद करना हो। ये केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समापन भी हो सकता है। आत्मा अधूरे बंधनों को पूरा करना चाहती है, ताकि वो बिना बोझ के आगे बढ़ सके। छठा संकेत है भीतर गहरी शांति या प्रकाश का अनुभव। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्हें अचानक ध्यान जैसी अवस्था महसूस होती है, भले ही वो ध्यान ना करते हों। उन्हें लगता है कि भीतर एक प्रकाश है, एक ऊर्जा है जो उन्हें ढक रही है। ये अनुभव कभी कभी कुछ मिनटों के लिए होता है, कभी घंटों के लिए। वो कहते हैं, डर नहीं है, बस शांति है। आध्यात्मिक परंपराओं में इसे आत्मा का अपने स्रोत के करीब आना कहा गया है। सातवां संकेत है अनजानी स्वीकृति। व्यक्ति बार बार कहता है जो होगा अच्छा होगा। वो भविष्य की चिंता छोड़ देता है। डॉक्टरों की रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहे, उसके भीतर एक अलग भरोसा होता है, जैसे वो जानता हो कि यात्रा समाप्त नहीं, बस रूप बदल रही है। ये स्वीकृति सबसे बड़ा संकेत मानी जाती है, क्योंकि जब भय खत्म हो जाता है, तभी आत्मा मुक्त होती है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझना जरूरी है। ये संकेत हर किसी के लिए एक जैसे नहीं होते, और इनका मतलब ये नहीं कि जो इन्हें महसूस करे उसकी मृत्यु निश्चित है।
आध्यात्मिक ज्ञान का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि जागरूकता लाना है। कई बार ये संकेत जीवन के बड़े परिवर्तन से पहले भी आते हैं, जैसे कोई नया अध्याय शुरू होने वाला हो, जैसे पुराना आप खत्म हो रहा हो और नया आप जन्म ले रहा हो। सोचिए, जब एक कैटरपिलर तितली बनता है तो क्या वो मरता है? नहीं, वो रूप बदलता है। शायद आत्मा भी ऐसा ही करती है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है, और परिवर्तन से पहले संकेत मिलना स्वाभाविक है। कई संस्कृतियों में माना जाता है कि आत्मा को पहले से आभास हो जाता है। बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, मेरा समय आ गया है, और कुछ दिनों बाद वे शांतिपूर्वक चले जाते हैं। क्या ये संयोग है या आत्मा का ज्ञान? विज्ञान अभी इस रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन अनुभवों की कहानियां हर समाज में मिलती हैं। अब एक पल के लिए खुद से पूछिए, अगर आपको पता चले कि आपके पास सीमित समय है, तो आप क्या बदलेंगे? किससे माफ़ी मांगेंगे? किसे गले लगाएंगे? शायद यही इस विषय का असली उद्देश्य है। ये जानना कि समय सीमित है हमें बेहतर इंसान बनाता है। अगर आत्मा सच में संकेत देती है, तो शायद वो हमें डराने नहीं, बल्कि सुधारने आती है। जीवन का हर दिन एक उपहार है। अगर हम हर सुबह इस सोच के साथ उठें कि ये दिन आखिरी भी हो सकता है, तो हम उसे अधिक प्रेम, अधिक कृतज्ञता और अधिक सजगता से जिएंगे। शायद यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। मृत्यु की याद हमें जीवन जीना सिखाती है। तो अगर कभी आपको अजीब सा सपना आए, या अचानक शांति महसूस हो, या पुराने रिश्ते सुधारने का मन करे, डरिए मत। इसे एक अवसर समझिए, एक निमंत्रण समझिए। ये संकेत हो सकता है कि आत्मा आपको याद दिला रही है, समय अमूल्य है। प्रेम करो, क्षमा करो, जागो। अंत में याद रखिए, हम शरीर नहीं, चेतना है। शरीर बदलता है, चेतना यात्रा करती है, और यात्रा से पहले तैयारी होना स्वाभाविक है। अगर आत्मा संकेत देती है, तो वो इसलिए कि वो हमें अकेला नहीं छोड़ती, वो हमें धीरे धीरे समझाती है कि अंत भी एक शुरुआत है। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है।